जब दो टीमों के दरमियान मैच टाई हो जाता है तो फिर रन रेट पे जो वो डिसाइड होता है कि किसका रन रेट जो वो बेहतर है, तो उस पे जो वो यानी उसको कामयाबी दी जाती है। तो एक एक दो दो क्वेश्चन जो होंगे आपका, मतलब ये फैसला करेंगे। यही तो होता है कंपटीशन के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो भाई कुछ नहीं है, 20 हमारे गलत हुए तो क्या हुए, क्या हुआ, बाकी तो सही हो जाएंगे ना। तो मेरे ख्याल में ये तो फिर खुद को बाहर निकालने वाली बात है। तो आप कोशिश करें कि ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वापस इनको रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर फजूल भी है, वाकई फजूल है, मैं भी समझता हूँ कि अब वापस रिव्यू कर रहे हैं, वापस बता रहे हैं, तो जरूरत तो नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा रिव्यू करके फिर थोड़ी इनकी टेस्ट ले लें। कल या परसों आर्टिकल की मैं जनरल टेस्ट ले लूंगा सारी एक साथ, उसी में से काफी क्लियर हो जाएगा, जो जो आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं कोशिश करके थोड़ा स्पेसिफिकली इसको एक ही लेक्चर के अंदर जो वो आर्टिकल को बता देते हैं, एक ही लेक्चर के अंदर कि थोड़ा पढ़ा तो दिया है लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो जो क्लास जो ज्वाइन करता है तो सही है, अगर नहीं तो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, मसला नहीं है। अगर मसला है तो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखो टॉपिक दिया हुआ है हमारा आर्टिकल का, टाइप्स। टाइप्स देखें हमारे दो है, मैंने थोड़ा टाइम कम होने की वजह से लिख लिया है। देखो मतलब एक तो हमारा जो टाइप है इंडेफिनेट आर्टिकल का टाइप है, ठीक है, और दूसरा देखो डेफिनेट आर्टिकल का टाइप है। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपको पता होना चाहिए। एक ए होता है और दूसरा एन होता है, ये आपके इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में कौन से वर्ड्स आते हैं, देखो सिर्फ एक द या दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये इस्तेमाल कब करते हैं, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पढ़ा दिया है कि जब वन की बात हो। मतलब एक बात जहन में रखनी है हमें कि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का मतलब ही है वन, एक। तो जब भी कोई एक नाउन होगा, एक चीज होगी, तब हम इस्तेमाल करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन एक्सप्रेशन कौन सी होनी चाहिए, कौन सा नेचर ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कॉमन सिंगुलर नाउन्स अनस्पेसिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका नाउन स्पेसिफिक ना हो, जब पर्टिकुलर ना हो, ठीक है ना, जब वो नाउन स्पेसिफिक ना हो, तब देखिए हम इस्तेमाल करते हैं ए और एन। स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें शी बोट अ चेयर, तो कोई स्पेसिफिकेशन इसके अंदर नहीं है। बोट अ बुक, बोट अ कार, यानी जब कोई चीज फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम किसी भी नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब देखो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट दिया हुआ है। तो इनडेफिनेट से मुराद क्या है, यानी कोई भी, एनी, ठीक है। मतलब दूसरा मतलब इसका है एनी, कोई भी, तो जो फर्स्ट टाइम हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा मतलब ए और ए इन इज नॉट यूज्ड। तो देखिए ये कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शायद मैंने बताई हो या ना, लेकिन मैं वापस बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए इनको थोड़ा आप वापस प्लीज जो है वो देख ले। यानी कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, सिंगुलर तो होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये कुछ सिंगुलर, हाँ सॉरी, ये तो फिर है इधर इस्तेमाल नहीं होंगे। मैंने आपको ये बताया होगा कि प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है वन। तो लेकिन आप नहीं बोलेंगे चेयर्स, आप नहीं बोलेंगे, या एन अम्ब्रेलाज आप नहीं बोलेंगे, या एन एप्पल्स आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो रहे। एक प्लूरल के साथ अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं देखो, उनके साथ भी ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। अ वोटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, एन इंफॉर्मेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, एन एडवाइस आप नहीं बोलेंगे, अ लगेज आप नहीं बोलेंगे, अ वर्क आप नहीं बोलेंगे। ये क्यों नहीं, क्योंकि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आप इनके साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। विद द नेम्स ऑफ मील्स विदाउट एडजेक्टिव्स, इनको समझें। मतलब मील्स के नाम के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब इनके साथ एडजेक्टिव ना हो। अगर एडजेक्टिव लग जाएगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें वी टुक ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट एक मील है, ठीक है। ब्रेकफास्ट क्या है, ये एक मील है, लेकिन इसके साथ देखो यानी वो टुक अब ब्रेकफास्ट नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन आप देखें इधर ही इसी एग्जांपल को आप इससे करें, ठीक है। जैसे आप देखो वी टुक अ
वी टुक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच। अब देखो वी टुक अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, बेटा देखो अब क्या है, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। अब देखो ये लग गया, यानी क्योंकि इधर एडजेक्टिव नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। मतलब मील्स के नाम के साथ जो लंच होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, सपर होता है, ये जो मील्स होती है चिकन, इनके नामों के साथ हम कब नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब एडजेक्टिव नहीं होता। चिकन तो नहीं है, हमने नहीं इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव आ गया, देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसके और भी मजीद यूजेस है, यानी आर्टिकल के, इंडेफिनिट के, वो हमें सेकंड पेज पे, लेकिन इधर इसको भी थोड़ा देख ले, क्लियर कर ले कि डेफिनेट जो इस्तेमाल होता है वो भी आप कॉमन, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये जो नाउन्स है, मटेरियल, कलेक्टिव वगैरह सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। देखो डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे सब नाउन्स के साथ, लेकिन नेचर ऑफ यूज जो होगी इसकी वो ये होगी स्पेसिफाइड हो, यानी आपका नाउन स्पेसिफाइड हो। अब हम हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होंगे शायद कि सर ये स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक क्या है, हमें ये भी पता नहीं होता। तो बेटा देखो स्पेसिफिक नाउन ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो शो हो रहा है सर, कैमरा ओपन कर, बेटा कैमरा तो ओपन है आपकी, सबकी कैमरा, ठीक है। तो बेटा देखें, यानी कैमरा ओपन है सब में। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आप देखो बेटा ये जो इस्तेमाल होता है, ये जब भी कोई स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक क्या होता है, मतलब जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कोई चीज आप डेफिनेट करते हैं या स्पेसिफिक करते हैं, पर्टिकुलर करते हैं, खास तौर पर मखसूस कर देते हैं, किस चीज का किसी न किसी के साथ रिलेशन हो जाता है, तो देखो ये स्पेसिफिक हो जाता है मामला या डेफिनेट हो जाता है। जैसे आप देखें द बुक आई हैव, तो मतलब उसका देखो एक रिलेशन मुझसे हो रहा है। द मार्कर आई हैव, देखो ये स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिकली मेरी या आपकी या उसकी या उनकी किसी की, तब हम देखो ये इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, तो स्पेसिफिकेशन इसको कहते हैं। तो अब जो बेसिक डिफरेंस है इनडेफिनेट डेफिनेट में ये हो रहा है, देखो आपका फायदा हो रहा है बेटा। आपको जो आगे चलकर देखो, आप बोलते हो मुझे आप रिव्यू न करवाएं, ठीक है, अब हम कहाँ जाएं भला, जो काम करवाएं तो भी आप रोकते हो, ना करवाएं तो भी आप बोलते हो, मतलब समझ में नहीं आता हमें, ठीक है ना। आपको रिव्यू करवाने से फायदा ये हो रहा है कि आपको घर पे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की, बस ये आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। आप बोलते हैं कि सर हमें ना करवाएं, ये वो वगैरह होता है, पता नहीं। इस सुबह सुबह जाहिर है आपकी नींद खराब होती है, मेरी भी होती है कोई, ठीक है, हमने तो पढ़ा लिया बस, ठीक है, वो जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ये होगा कि थोड़ा थोड़ा हम ये करते रहेंगे। अब इतना अगर हमने 5-6 महीने भी कवर कर लिए, तो अभी 15 दिन अगर और हमारे लगे तो भाई इसमें क्या भला होगा, आप खुद देखें। 15-20 दिन पे अगर कोई अपनी मंजिल पे आकर, जो मंजिल से पहले सामने नजर आ रही हो कि ये सामने मंजिल लेके, अब हम बैठ जाएं उधर कि नहीं हम नहीं चलेंगे, बस नहीं, बस यहाँ तक काफी है। तो ये बात है, अब समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना भी हो सके आपको जोरी पढ़ाएं, जोरी आपको बोले प्लीज आए। तो हमें पता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, और उस जिंदगी के अंदर अगर इस इंसान का स्टेटस मिल जाए, इज्जत मिल जाए इंसान को, तो सब कुछ हम इसके लिए करते हैं, वो बन जाए तो बस, और इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज है नहीं, मैं कहता हूँ बस इसके लिए हम सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बेटा देखें ये बातें हो रही है, पता नहीं ऐसे क्योंकि मतलब मैं देखता हूं तब। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक, जैसे यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, तो बेटा देखो ऑन द चेयर मीन्स दिस चेयर। तो मेरे कहने का मकसद, इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मीनिंग देता है, दिस की मीनिंग देता है, दैट की देता है, दीज की मीनिंग देता है, या दोज की मीनिंग देता है, ऐसे सेंसेस जो है वो
मीनिंग्स जो वो निकलती हैं द की। द मतलब इसमें यानी यू आर सिटिंग ऑन दिस चेयर, ये इस तरीके से आपका आता है। उसके बाद हमारा सेकंड है, अब इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है बेटा। वी कैन यूज ए एन विद मील्स व्हेन द मील्स गिवन टू सेलिब्रेट समथिंग आर इन समवन्स ऑनर। ये जहन में रखें, ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं। कहता है आप द लगा सकते, आर्टिकल लगा सकते हैं ए और एन, सॉरी ए और एन मील के साथ आप तब लगा सकते हैं जब वो मील, जब वो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट किसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हो। हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्योहार वगैरह होता है, मतलब तब ऐसा हो, फेस्टिवल का या इवेंट का कोई मतलब हो मामला, या हम किसी के ऑनर में दें, किसी के ऑनर में हम दें। जैसे सिलेक्शन होती है तो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के ऑनर में देते हैं। अब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, टीचर्स के ऑनर में। गुस्सा आ गया सुबह सुबह आपको, मजाक कर रहा हूँ, नहीं चाहिए हमें आपका कोई ब्रेकफास्ट ऑनर, मेहनत करके कामयाब हो यही काफी है। तो कहने का मकसद में एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वी कैन यूज ए एन विद मील्स व्हेन द मील्स गिवन टू सेलिब्रेट समथिंग, कोई त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तब आप इस्तेमाल ए और एन भले लगा ले या किसी के ओनर में दे तब भी। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए मैंने। अच्छा, तो आई वॉज इनवाइटेड टू अ डिनर, देखो हमने इधर इस्तेमाल कर लिया, आई वॉज इनवाइटेड टू अ डिनर। तो बेटा टू अ डिनर देखो क्यों हुआ, आई वॉज इनवाइटेड, क्योंकि ये जो है वो मेरे ओनर में मिली, या ये मतलब देखो डिनर मेरे ओनर में है, तो इसीलिए देखो हमने इस्तेमाल कर लिया, नॉट यूज्ड। अच्छा, ये एक ये हुआ, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव्स लगाएंगे तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दो ऐसी पोजीशंस आ जाएं तो हम आर्टिकल देखो लगाते हैं, अगर एडजेक्टिव आता है तो लगा ले, और नंबर सेकंड अगर ये नेचर हो तो। अच्छा, फिर यानी ये ना इस्तेमाल करें, नॉट यूज्ड विद मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब ये कौन सा आर्टिकल, ए या एन, ये आप इस्तेमाल ना करें। जैसे प्लास्टिक इज यूज टू मेक फर्नीचर, तो अब प्लास्टिक ना बोलें, क्योंकि मटेरियल या जो नाउन है अपना एब्स्ट्रैक्ट, आप इसके साथ ना इस्तेमाल करें। इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, हमने बता दिया है। अच्छा, फिर हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था एक ये बात, देखो बेटा, इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, आर्टिकल इज यूज्ड ओनली विद द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट नाउन। अगर पर्सन एक है, देखो अली एक है, अली क्या है, पोइट भी है और नॉवेलिस्ट भी है। अली क्या है, पोइट भी है और नॉवेलिस्ट है। तो आप देखिए हमने सिर्फ एक आर्टिकल इस्तेमाल किया है, अली इज अ बेटर पोइट एंड नॉवेलिस्ट, मतलब इसी एक पर्सन की खुसूसियात या जो इनके फीचर्स हैं कि ये पोइट और नॉवेलिस्ट दोनों हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक बार जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल किया है। फिर हम देखो ये इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अ किलोमीटर एंड हाफ, बेटा ये एक्सप्रेशन है, एक सेट, मतलब ऐसे भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। देखो यानी रिव्यू के अंदर मैं ये इतना थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, अ किलोमीटर एंड हाफ, या देखो वन एंड हाफ, ठीक है, वन एंड हाफ। तो इस तरीके से भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल हाफ के साथ या अ किलोमीटर और हाफ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इनडेफिनेट आर्टिकल की एक्सप्रेशन हुई। उसके बाद द, देखो ये स्पेसिफिक यूज है बेटा, देखो ये स्पेसिफिक यूज है। देखो द के और भी काफी मैंने आपको यूजेस बताए, लेकिन ये जो द का यूज आ रहा है, यानी द यानी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है स्पेसिफिक। अगर आपका देखो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन सेंटेंस की ऐसी होगी तो देखें आप डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके नाउन की देखो फॉर्मेशन यानी द प्लस नाउन होगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस सेकंड नाउन, ठीक है, द प्लस यानी आप देखें ओ प्लस एन टू, मतलब नाउन टू फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जिसे आप देखो इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छा, द स्टूडेंट्स, देखो द स्टूडेंट्स नाउन हुआ, अब एसपीएससी आगे भले आप बना देना सेंटेंस, देखो द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी। तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो बिल्कुल ये शॉर्टकट और बिल्कुल आसान है कि अगर इस टाइप की का मतलब फॉर्मेट होगा या इस टाइप की जो सिचुएशंस होंगी तो देखो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, यानी आप नाउन के साथ द इस्तेमाल करेंगे कब, प्लस ऑफ प्लस एन टू,
मतलब N2 से मुराद सेकंड नाउन, एक नाउन आपका ये आया, ठीक है, तो द प्लस नाउन नंबर 1 प्लस ऑफ प्लस देखो नाउन SPC2, और तो आप देखिए ये स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से यानी नाउन प्लस यानी द प्लस नाउन दैट क्लॉज होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें द बुक, देखो द बुक दैट आई हैव, देखो बेटा ये, ठीक है, मतलब दैट क्लोज हो जाता है। द बुक दैट आई हैव मतलब तब भी हम इस्तेमाल करेंगे। या सपोज आप देखें द मैन हु इज, देखो तब भी देखो हम द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या देखो द पेन, देखो तब भी देखो हम द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। द आइडिया गिवन, द आइडिया इस तरीके से, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इस तरीके से हो, द आइडिया गिवन टू मी, तो भी स्पेसिफाई हो रहा है। देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ऐसे, वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी नाउन तो है बेटा, देखो द प्लस नाउन तो सबके साथ है, जितने भी एग्जांपल्स हमने दिए हैं देखो, तो ये मतलब जहन में रखें, ठीक है। ऐसी जब भी नेचर होगी यानी तो हम देखो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, द हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए और एन इस्तेमाल हम नहीं करते जब आपकी नेचर आप नाउन इस तरीके की होगी, तो देखो भले सिंगुलर प्लूरल हो, ठीक है, जैसा भी टाइप हो नाउन का, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो, कॉमन हो, जैसा भी टाइप होगा, तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन देखो ये इस तरीके से हो, देखो इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से, ऐसा जब भी आएगा तब भी आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट देखो आपको क्या लगाना पड़ रहा है, नाउन लगाएंगे। उसके बाद द प्लस फ्रेजेस ऑफ द डे, जैसे मैंने ये दिया है आपको, द मॉर्निंग आप इस्तेमाल करते हैं, या द इवनिंग देखो बेटा आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है द आफ्टरनून भी आप बोल सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से फ्रेजेस ऑफ द डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द फ्रेजेस ऑफ द डे, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखो काफी हमने सारी चीजें आर्टिकल के बारे में पढ़ ली है, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ये चंद चीजें ऐसी जो इसको मैं इस तरीके से समझाने आपको लगा, आप देखो यानी इसके अलावा अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो आप यानी द प्लस सुपरलेटिव, ठीक है ना बेटा, द प्लस सुपरलेटिव आप ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा द प्लस देखो कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, हाँ ये आप इस्तेमाल करेंगे, एक क्लॉज आपका होगा। फिर आप देखो द प्लस कंपैरेटिव देखो डिग्री आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी इसका यूज है, देखो आप डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे इनके साथ, ठीक है। ऐसे आप देखें जनरलाइजेशन के लिए हमने क्लास ऑफ द पीपल वो आपको बताया था, द पुअर प्लस आप देखें आप ये भी इस्तेमाल करेंगे। आप देखो ये सारे दिए हुए, मैंने आपको पीडीएफ में ये सारे भेजे बेटा, देखो आप इस्तेमाल करेंगे। नेशनलिटी वाले जो मतलब होते हैं, नेशनलिटी वाले जैसे होते हैं तो भी आप इस्तेमाल करेंगे, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द ब्रिटिश वगैरह देखो, तो भी आप देखो डेफिनेट आर्टिकल यानी इस्तेमाल करेंगे। नेशनलिटी का सेंस है इसके अंदर, तो भी देखो आप इस्तेमाल करेंगे। यानी क्या, नेम्स ऑफ प्लूरल कंट्रीज हो देखो, ठीक है ना, नेम्स ऑफ प्लूरल जो है वो कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, ओके, द प्लस देखो नेम ऑफ कंट्री आप ये भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप कब इस्तेमाल करेंगे, हैविंग प्लूरल नेम्स, ठीक है बेटा, हैविंग प्लूरल नेम्स तब आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जब प्लूरल नेम्स होंगे तब देखो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंट्री के प्लूरल नामों के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्लूरल नाम कंट्रीज के होते हैं, द फिलीपींस हो गया, द नेदरलैंड्स हो गया, ठीक है, तब आप इस्तेमाल करेंगे। तो कई ऐसे यूजेस जो है
हमने आपको पढ़ाया है, इनके बारे में पढ़ाया। जैसे रिवर्स के नेम होते हैं बेटा, उनके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द प्लस, देखो बेटा द प्लस, आप देखो नेम्स ऑफ, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। देखो रिवर्स का बताया था मैंने, क्वेश्चंस का बताया था, सीज का मैंने आपको बताया था, कैनल्स का देखो मैंने बताया था, ठीक है। तो मतलब इनके नामों के साथ, इनके नामों के साथ आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। अच्छा देखो द प्लस माउंटेन्स, द प्लस, द प्लस देखो बहुत आसान है, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, लेकिन वो माउंटेन्स चेन्स में हो, मतलब सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तब आप इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो यानी K2 होता है या क्या, वो तो मतलब एक यानी माउंट की तरह होता है, तो हम देखो इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो माउंटेन्स जो चेन्स में हो, सीरीज में हो, स्प्रेड हो, ठीक है, उनके साथ हम देखो इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द, हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें हम जो इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, यानी जो नाम होते हैं, ठीक है बेटा, जो स्पेसिफिक नाम होते हैं हम उनके साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंट्रीज के नाम, लेकिन वो प्लूरल नाम, जो प्लूरल नाम जो होते हैं उनके साथ देखो हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखो आप यानी द जो इस्तेमाल करेंगे नॉट यूज्ड, ठीक है। अब नॉट यूज्ड नेम्स जो होते हैं प्रॉपर, एक वन वर्ड में बेटा एक ही वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन है ना, अब प्रॉपर नाउन एक ही वर्ड काफी है। अब प्रॉपर नाउन में क्या आता है, नेम ऑफ पर्सन आ जाता है, इंस्टीट्यूशन का देखो नाम आ जाता है, डिजीज का नाम देखो आ जाता है, स्पोर्ट्स का नाम देखो आ जाता है, लैंग्वेज का नाम देखो आ जाता है, सीजन का नाम देखो आ जाता है, डे का नाम देखो आ जाता है, मंथ का नाम देखो आ जाता है, ठीक है। बुक्स का नाम देखो आ जाता है। हाँ, वो जो होली बुक्स होते हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर मतलब वन वर्ड में नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स, लेकिन वो जो मैंने कुछ आपको बताया उनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स जी, लेकिन जो प्लूरल हो रहे हैं या जो इधर रिवर्स के इनके मैंने आपको नाम बताए, लेक्स के नाम के साथ ये इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हालांकि ये सारे वर्ड्स जो ऊपर वाटर से रिलेटेड है, लेकिन इनमें अगर लेक का नाम आता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल, ये मैंने आपको दे दिया है सब पीडीएफ के अंदर। अभी तो रिव्यू हो रहा है आपके पास, ये सारी चीजें मैंने पहले ही पढ़ा के बेटा ये भेज दिए। तो प्रॉपर नाउन्स जो भी हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। आप ये नहीं बोलेंगे द SPSC, द सिंध पब्लिक स्कूल, देखें आप ये गलत हो जाता है क्योंकि नाम हो गया, आप अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। द उमरकोट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, द यूरोप आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर डिजीज देखो नाम है द मलेरिया, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से द क्रिकेट आप नहीं बोलेंगे। लैंग्वेज का नाम है देखो द इंग्लिश, द उर्दू आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या हो जाते हैं, नाम हो जाते हैं। लेकिन अगर होली बुक है आप देखें द बाइबल आप बोलेंगे, द कुरान आप देखें बोलेंगे। अगर देखें मतलब कोई नाम है यानी होली, मतलब जो नाम है होली गॉड वगैरह, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द गॉड नहीं इस्तेमाल करेंगे। द यानी गॉड के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अलग कोई नाम है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द अलमाइटी देखो हम बोलते हैं, जैसे द अलमाइटी जो है वो आप बोल सकते हैं, द अलमाइटी अल्लाह। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, कोई सेकंड नाम हम देते हैं ना, गॉड के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन द अलमाइटी अल्लाह देखो हम बोलते हैं। तो ऐसे जो अल्फाज एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल, ओनली वर्ड होता है ओनली, आप देखो अभी सिंपल जो प्रैक्टिस पेपर हमारा आया है उसमें भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, द ओनली, ओके, द ओनली थिंग आई हैव। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो है वो आप उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखें जो दो इसके अंदर चीजें मैंने आपको बताई, एक ये कि द पुअर, द रिच, द अनएम्प्लॉयड, द सिक सॉरी, द यंग, इनके साथ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। नेशनलिटी वाले जो अल्फाज हैं जैसे द इंग्लिश हुआ, द ब्रिटिश हुआ, ठीक है, द फ्रेंच हुआ, तो आप देखिए इनके साथ भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो भी आपका वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इन दो के साथ जब भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे आप देखो बेटा, द पोर आर, ओके, देखो ये आर हमने इस्तेमाल किया, आर इन ट्रबल, आप देखें यानी आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। द फ्रेंच, ये नेशनलिटी वाला एग्जांपल, और ये वो यानी एडजेक्टिव्स जो पूरे क्लास को शो करते हैं, यानी पीपल के पूरे क्लास को जो शो करने वाले एडजेक्टिव्स के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें नेशनलिटी वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ भी वर्ब प्लूरल होगा। ये नेशनलिटी वाला एडजेक्टिव आया और वर्ब देखो आर, वर, हैव, डू ये इस्तेमाल करेंगे। द फ्रेंच आर प्रोग्रेसिंग, देखो डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग आप ये इस्तेमाल करें, तो हमने वर्ब इस्तेमाल कर ली। ये दो बातें जो वो मैंने पहले भी बता दी हैं, तो रेंडमली अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है। ओके, तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।